वाह, क्या आईपीओ है। आज एक लिस्टिंग हुई है, उसकी भी बातचीत करनी है, और कुछ आईपीओस खुले हुए हैं और कुछ आईपीओ इस हफ्ते जो खुलने वाले हैं उनकी भी बातचीत करनी है। तो आपसे हफ्ते में एक ही बार मुलाकात होती है, तो इस अपॉर्चुनिटी का मैं फ़ायदा ज़रूर लेना चाहूँगा। तो पहला नाम है गजा कैपिटल का, जिसकी लिस्टिंग आज अच्छी रही है। अच्छी क्यों रही है? क्योंकि 185 रुपये पर ये एनएसई पर लिस्ट हुआ, 160 रुपये का इसका इशू प्राइस था। 15% से ज़्यादा के प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग हुई है, और ग्रे मार्केट मान के चल रहा था 178 180 के आसपास के लेवल पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। तो जितना अनुमान था उससे बेटर लिस्टिंग हुई। उसके बाद 191-65 तक भी गया, नीचे में 170 के आसपास के इसने लो भी टच किए हैं। तो अब लिस्टिंग के बाद क्या व्यू होना चाहिए? सब्सक्रिप्शन तो बहुत अच्छा मिला था, स्पेशली क्यूआईबी और एनआईआई कैटेगरी से। तो बड़े निवेशक इस स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं। एनबीएफसीज का दौर चल भी रहा है। ये इनफैक्ट एक ऑल्टरनेट एसेट इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो ऐसी कंपनीज के लिए बाजार में देखा जाए तो कितना एपेटाइट है? क्या इन लेवल्स पे भी कोई फ्रेश भी खरीद सकता है? देखिए, गजा की बात करें तो इसका बिजनेस मॉडल एएमसी का बिजनेस मॉडल नहीं है। क्योंकि गजा में क्या होता है, इन्वेस्टर्स गजा को यहाँ पे गज इसे बोलना चाहिए, गजा नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली। तो गज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टर्स पैसा देते हैं। वो गज जो है वो पैसा इन्वेस्ट करता है प्राइवेट कंपनीज में जो काफी प्रॉमिसिंग उनको लगती है। वो कंपनीज जब बड़ी होती हैं तो गज उनसे फिर मैनेजमेंट फीस अर्न करता है, साथ में परफॉर्मेंस फीस उनकी अर्न होती है। तो आप इसे देखिए तो ये एक एएमसी की तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो तीन तरीके से ये लोग पैसा कमाते हैं, जिसमें मैनेजमेंट फीस आती है, कैरेड इंटरेस्ट आता है, स्पॉन्सर कमिटमेंट आता है। तो इन सब के चलते ये कराते हैं। तो अपने आप में पहली तरह की कंपनी थी जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे लिस्ट हुई है। और इसी वजह से देखिए, जब फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा कंपनीज को मिलता है, हम देखते हुए आए हैं, तो उसका एडवांटेज हमने देखा है कि इसको यहाँ पे हुआ भी है। हमारी राय जब ये आईपीओ आया था तब बिल्कुल हमने सब्सक्राइब की रेटिंग दी थी। जो भी हम रिपोर्ट रिलीज करते हैं उसमें हमारी तरफ से सब्सक्राइब की रेटिंग की थी, और लिस्टिंग भी बिल्कुल हम कह सकते हैं उम्मीदों के पे ही खरी उतरी है। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी यहाँ पे एक मुनाफा वसूली आप चाहें तो जरूर करें। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगी आप इसको लेके बैठिए, पार्शियली मुनाफा जरूर वो बुक कर सकते हैं, नई एंट्री के लिए अभी रुक जाएं। लेकिन एट द करंट लेवल चाहें तो कुछ मुनाफा इसमें जरूर वसूल करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, थोड़ा मुनाफा वसूल करना चाहिए। अभी भी 10% के आसपास के गेंस इसमें बचे हुए हैं। बाकी भले आप होल्ड कीजिए, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है इस कंपनी के पास, लेकिन थोड़ा पैसा ज़रूर आपको निकालना चाहिए, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए। ऑगमेंट एंटरप्राइजेस को लेकर आपका क्या व्यू है मैम? इसके कल अलॉटमेंट होना है, आई थिंक आज, क्योंकि क्लियरिंग हॉलीडे है तो आज का दिन काउंट नहीं हो रहा है। तो कल अलॉटमेंट होगा और इसकी 31 तारीख को लिस्टिंग होनी है। अब ग्रे मार्केट में काफ़ी उत्साह है इस कंपनी को लेकर। सब्सक्रिप्शन भी बहुत स्ट्रांग मिला था, 105 गुना से ज़्यादा का। क्यूआईबी कैटेगरी देखिए, एनआई देखिए, रिटेल देखिए, हर कैटेगरी में बहुत ही शानदार रिस्पांस मिला था। लेकिन अब दिक्कत ही होगी मैम, एक खबर आ गई इनको लेकर कि एक आरोप लगा इनफैक्ट, इन्होंने डीआरएचपी में कुछ अपनी जो डिटेल्स हैं वो शेयर नहीं की हैं। खासतौर पे इनके एक प्रमोटर फैमिली से जुड़े हुए कोई शख्स हैं जिनके खिलाफ ईडी की प्रोसीडिंग्स कार्यवाही चल रही है, वो डीआरएचपी में नहीं दिखाई गई है या फिर उसको छिपाया गया है। कंपनी ने हालांकि क्लैरिफिकेशन दिया भी है कि ना तो पहले ना ही अब कंपनी का जो एक्टिव मैनेजमेंट है या फिर जो कामकाज है उसमें इनका कोई दखल या फिर लेना देना नहीं है। और वैसे भी सेबी के हिसाब से देखा जाए, जो उनके नॉर्म्स हैं, जो नियम हैं, उसके हिसाब से सारे डिस्क्लोजर्स हमने मेंशन किए हैं। ग्रे मार्केट में तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। आपके हिसाब से लिस्टिंग इतनी बढ़िया होगी जैसा दिख रहा है, 300 रुपये से ज़्यादा के प्रीमियम के साथ 1100 रुपये के आसपास? देखिए, पहले इसके बिजनेस को समझना जरूरी है कि ये एक तरह से जिसे हम कहते हैं कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये ज्वेलरी कंपनी नहीं है। एक ये बुलियन या फिर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जो कि डिजिटल या फिर गोल्ड कंज्यूमर बिजनेस से अटैच्ड है। तो इनका बिजनेस ये है। अगेन ये भी अपने आप में थोड़ा सा एक अलग बिजनेस है, और इसी वजह से मुझे लगता है मार्केट में एक हमने ट्रैक्शन इस काउंटर पे देखा था। मुझे लगता है जिस दिन इसकी लिस्टिंग होगी, और यहाँ लिस्टिंग अच्छी होने की ही उम्मीद हो रही है, तो लिस्टिंग जब होगी तब उसमें पार्शियली मुनाफा मैं जरूर यहाँ पे बुक करने की सलाह देती हूँ। क्योंकि मेरे हिसाब से इसका इश्यू प्राइस 788 के आसपास था। तो अगर ये किसी भी सूरत में अच्छे खासे यहाँ पे 200 रुपए ऊपर या 250 रुपए ऊपर की लिस्टिंग होती है तो कुछ मुनाफा बिल्कुल इसमें वसूल करने की सलाह रहेगी। इस मामले का, इस आरोपों का कुछ असर होगा लिस्टिंग पर? देखिए, थोड़ा सा तो
कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके जब ये इश्यू आया था तब भी थोड़ा सा लगता था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर क्लैरिफिकेशन कंपनी के पास आ गया और आगे कुछ और नहीं होता, जिसका कि देखिए किसी को भी अंदाजा लगाना मुश्किल है एट दिस पॉइंट ऑफ अ टाइम, इस तरह के आरोप लगे ये भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। अगर आगे इन आरोपों में और कुछ निकल के नहीं आता तो फिर लिस्टिंग अफेक्ट नहीं होगी, लेकिन अगर इसमें वापस से कुछ और मूवमेंट होता है आरोपों में तो हो सकता है लिस्टिंग भी थोड़ी अफेक्ट हो। इसीलिए मैंने कहा है कि कुछ मुनाफा वसूली जरूर करें, क्योंकि लिस्टिंग यहाँ पे थोड़ी प्रीमियम पे होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, लिस्टिंग अच्छी होगी तो आपको थोड़ा सा मुनाफा वसूली करनी चाहिए। अगला नाम है स्काईवेज एयर सर्विसेज का। कल इसका आखिरी दिन है, 2.5 गुना के आसपास दूसरे दिन ही ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। इसका बिजनेस मॉडल मुझे बताइए। कल मेरी लोकेश जी से बात हो रही थी, SR वेल्थ के लोकेश सेठिया जी, वो कह रहे थे कि इसका बिजनेस मॉडल यूनिक है, अलग है थोड़ा सा, और ग्रे मार्केट में कुछ 30 रुपये के आसपास का प्रीमियम दिख रहा है, यानी कि 138 वाला ये शेयर 167 रुपये के आसपास कहीं लिस्ट हो सकता है। 20-21% के आसपास का प्रीमियम मिल जाएगा। आपका क्या व्यू है मैम? लोग पसंद कर रहे हैं। वैसे एयरलाइन बिजनेस एज सच देखा जाए तो अच्छा नहीं है, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा उससे अलग है। थोड़ा बता पाएं ये क्या करते हैं और क्या इसमें पैसा बनेगा लिस्टिंग पर? देखिए सपोज करिए अगर मैं एक कंपनी हूँ और मुझे कोई मशीन बाहर बेचनी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं डायरेक्ट नहीं भेजूंगी, मैं स्काईवेज को कांटेक्ट करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पड़ना कस्टम्स के चक्कर में, डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में, एयरलाइन से डील करने में, वेयर हाउस का देखने में, मुझे कुछ नहीं करना। मेरा काम मशीन बनाने का है, बस मैं उसमें बिजी रहना चाहती हूँ। और बाकी चीजें अगर मेरे को किसी को देनी है तो यहाँ पे स्काईवेज का रूल आता है, तो वो आपके लिए सारा काम करके देगा। जैसा मैंने बोला, कस्टम से लेके, एयरलाइन से लेके, डॉक्यूमेंटेशन से लेके, वेयर हाउस के लेके, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी आपका एंड डेस्टिनेशन है वहां तक वो मशीन पूरी पहुंच जाएगी। तो ये काम स्काईवेज करता है। तो स्काईवेज एयर फ्रेट फॉरवर्डर है, 77% रेवेन्यू वहां से आता है। अब ये यूनिक बिजनेस क्यों है? क्योंकि देखिए जिस तरह का ये काम है, हम आजकल देख रहे हैं लॉजिस्टिक्स बिजनेस में काफी ज्यादा रुझान हमें देखने को मिल रहा है, और ये बिजनेस ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम बढ़ने ही वाला है, क्योंकि ट्रेड्स बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली इस तरह के बिजनेसेस काफी यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएंगे। एक ही कंसर्न रहता है कि ये जो बिजनेसेस होते हैं ये लो मार्जिन बिजनेस होते हैं, क्योंकि बीच के मिडिल मैन की तरह यहाँ स्काईवेज काम कर रहा है। तो वो जो मिडिल मैन की फीस रहती है तो वो पूरे डिपेंड होती है वॉल्यूम पे। तो ये अमूमन ये बिजनेस लो मार्जिन बिजनेस होते हैं, लेकिन इसमें ग्रोथ काफी स्ट्रांग होती है, और वो हमने देखा भी है कि इनके रेवेन्यूज में कितनी बढ़िया, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा ग्रोथ आती जाएगी। दूसरी तरफ देखें तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल ये 31 के आसपास लेके आ रहे हैं, जो कि ठीक लगता है एज कम्पेयर टू लिस्टेड पियर्स। तो इसलिए यहाँ पे हमारी राय है सब्सक्राइब करिए, लिस्टिंग गेन के लिए भी और लंबी अवधि के लिए भी। ठीक है, लिस्टिंग गेन के लिए भी और लंबी अवधि के लिए भी आप इसमें पैसा लगा के चल सकते हैं। हाईटेक इंजीनियर्स, इसको लेकर बड़ा उत्साह है मैम ग्रे मार्केट में। ये अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी 33 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है, अगर 12.5 के आसपास के नंबर्स देखें। ग्रे मार्केट कह रहा है कि 53 रुपये वाला शेयर 83 रुपये पर लिस्ट हो सकता है। हालांकि इसमें QIB एब्सेंट है, लेकिन ज़्यादा उत्साह जो है NII और रिटेल ड्रिवन है। तो क्या जितना ग्रे मार्केट में प्रीमियम या उत्साह दिख रहा है 56% के आसपास का, वैसी लिस्टिंग की आप उम्मीद कर रही हैं? इसके पीछे का कारण है वैल्यूएशन काफी अच्छे किए गए हैं, 22 के पी मल्टीपल पे लाए हैं। काम क्या करते हैं, कनेक्टर्स और फिटिंग्स बनाते हैं। जैसे सपोज करिए कि बड़ी बड़ी मशीन्स है, क्रेन्स है, एक्सकेवेटर्स हैं, उसमें जब हाइड्रोलिक ऑयल पाइप के थ्रू मूव करता है तो बीच में वो जो कनेक्टर्स और फिटिंग्स चाहिए होती हैं हाइड्रोलिक, ये वो वाला काम करते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ती है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम रह गई तो वो लीक हो जाता है। तो जो बड़ी बड़ी मशीन्स बनती हैं जहां पे कि करोड़ रुपए की अगर मशीन है, तो वो यही चाहते हैं कि जो अंदर की फिटिंग्स हो वो बहुत अच्छी हो। तो इसमें कंपनी को बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि कंपनी के पास कस्टमर स्टिकीनेस रहती है, कस्टमर जुड़े रहते हैं। इनकी फिटिंग्स अगर अच्छी है और एक बार कस्टमर को पसंद आ गई तो वो कोई रिस्क नहीं लेगा। थोड़ा बहुत अगर खर्चा ज्यादा भी होगा, लेकिन वो बेस्ट पार्ट लगाना चाहेगा अपनी मशीन के लिए। तो यहाँ पे कस्टमर स्टिकीनेस बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ देखें तो इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें काफी अच्छी देखने को मिली। तीसरी तरफ देखें तो इनका पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ये पूरा बिजनेस मॉडल है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, देखिए अगर आप बैकवर्ड इंटीग्रेटेड रहते हैं तो फिर सप्लाई की आपको कोई इश्यू नहीं आती है, आपका कंट्रोल रहता है रॉ मटेरियल पे, सप्लाईज पे। तो वो आपको एडवांटेज देता है कि आप वहां पे आपकी कॉस्ट में आपको एक इफेक्टिवनेस देखने को मिलती है। तो ये इनका काफी बढ़िया ऑपरेशनल एडवांटेज है कि ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। और इनकी वैल्यूएशन तो मैंने आपको बताया ही है कि इनके, आप अगर इनके जो भी पेयर्स इन्होंने मेंशन किए उनसे अगर आप कंपेयर
करेंगे, वैल्यूएशन काफी डिसेंट है, लेकिन एक ही दिक्कत है, इश्यू साइज छोटा है। तो यहाँ पे बिल्कुल सब्सक्राइब की रेटिंग है, लगाइए, लिस्टिंग गेन भी होंगे, लंबी अवधि के लिए भी अच्छा है। और इश्यू साइज क्योंकि छोटा है तो उसका एक ही तोड़ है, मल्टीपल अकाउंट से एप्लीकेशन लगाइए, फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स जिनके भी हैं, बट एक पैन कार्ड पे एक ही एप्लीकेशन लगाइएगा। ठीक है, ओके। लेकिन मैम ये चीज़ QIB इसको समझ नहीं आ रही। ऐसा कुछ नहीं होता है, देखिए छोटे इश्यूज रहते हैं, क्योंकि क्यूआईबीज में जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके भी कुछ एक नॉर्म्स रहते हैं कि ओके। इतना एटलीस्ट इश्यू साइज हो, क्योंकि वो मार्केट कैप की वजह से बाद में उसका मार्केट कैप कितना होगा, वो सब चीजें हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मोस्टली लास्ट डे पे क्यूआईबीज आते हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत लगती नहीं है। और बाकी बिजनेस मॉडल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लगाने की सलाह है। बिल्कुल लगाइए पैसा लिस्टिंग गेन के लिए भी और लंबी अवधि के लिए भी। सिम्बायोटेक फार्मा लैब, इसमें भी देखें 3.25 गुना के आसपास का सब्सक्रिप्शन आ गया। कल ही इसका आखिरी दिन है, तीनों IPOs कल ही बंद होने हैं जिनकी हम बातचीत कर रहे हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो ग्रे मार्केट कह रहा है कि 352 रुपये के गेन के साथ ये 988 वाला हायर बैंड के हिसाब से 1340 रुपये पर लिस्ट हो सकता है। 35-36% की रिटर्न यहाँ पर भी बन जाएंगे। इसके बिजनेस मॉडल में कुछ अलग यूनिक या फिर कोई USP है बाकी लिस्टेड कंपनियों के मुकाबले? बिल्कुल, देखिए यही सब समझना जरूरी है, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ बिजनेस मॉडल की वजह से काफी अच्छा यहाँ पे रुझान देखने को मिल रहा है। ये क्या बनाते हैं, स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स, एपीआईज बनाते हैं, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, जो कि एक तरह से रॉ मटेरियल होते हैं जो फार्मा कंपनीज को चाहिए होते हैं मेडिसिन बनाने के लिए, तो ये एपीआईज बनाते हैं। अब ये नॉर्मल एपीआईज नहीं है, ये एक निश बिजनेस में है, क्योंकि ये जिस तरह के एपीआई बना रहे हैं उसमें दो चीजें काम में आती है, आपकी केमिस्ट्री और फर्मेंटेशन। और ये जो केमिस्ट्री और फर्मेंटेशन है, इंडिया में मुझे नहीं लगता कि कोई भी दवा की कंपनी है जो ये दोनों चीजों को यूज करती है। या तो केमिस्ट्री किसी की अच्छी होगी या फिर फर्मेंटेशन किसी का अच्छा होगा। यहाँ पे ये दोनों चीजों को यूज करते हुए ये करते हैं काम, जो कि इनके लिए एक निश इनको बना देता है। ओके। इनफैक्ट इंडिया ही नहीं, ग्लोबल लेवल पे भी काफी कम कंपनीज होंगी जो इस तरह से वर्क करती हैं। तो यहाँ पे एक यूनिकनेस आ जाती है बिजनेस की। दूसरी क्या बात है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मैंने अभी भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस समझाई कि अगर बैकवर्ड आप इंटीग्रेटेड है तो रॉ मटेरियल की सप्लाई के कंट्रोल में रहती है, प्राइसिंग पे बहुत फर्क पड़ जाता है। तो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड ये कंपनी है, और जिस तरह के ये प्रोडक्ट्स बना रही है वर्ल्ड लेवल पे, इनको ये प्रोडक्ट्स हैं, और आने वाले टाइम में इंजेक्टेबल्स में भी इनके निकल के आएंगे प्रोडक्ट्स, तो वो भी काफी बढ़िया यहाँ पे रेवेन्यू कंपनी को देते हुए नजर आएंगे। अगर प्राइमा फेसी हम देखते हैं तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं लगती, उसके पीछे के कुछ कारण है कि कंपनी ने कुछ यहाँ पे केपेक्स वगैरह किए थे लास्ट कुछ सालों में, जिसकी वजह से कुछ एक बिजनेसेस के डिप्रिसिएशन और टैक्सेशन की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी मॉडरेट लगती है। बट गोइंग अहेड मुझे लगता है जिस तरह के बिजनेस में ये है, ग्रोथ आएगी, केपेक्स वगैरह ऑलरेडी हो चुके हैं, अब तो फ्रूट्स उसके रीप करने का, या जिसे कहते हैं कि अब उसके फल मिलने का टाइम आ गया है। तो उस हिसाब से ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छा ये काउंटर रहेगा। सब्सक्राइब करिए, लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए, लंबी अवधि के लिए भी लगाइए। ओके, तो इसमें मेहनत तो हो चुकी है, अब इसका फल मिलने का समय है, तो लंबी अवधि के लिए आप चाहें तो इसको अप्लाई करके चल सकते हैं। एक नाम और है मैम, ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज़, जो कि कल खुलने जा रहा है IPO। इसका भी प्राइस बैंड अगर आप देखेंगे तो टिकट साइज़ छोटा है, 78 से 82 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, और 700 करोड़ रुपये ये रेज़ करना चाहते हैं। 500 करोड़ कंपनी के पास आएगा, 200 करोड़ रुपये का इसमें OFS का पार्ट भी है। एंकर निवेशकों से भी ये जुटा चुके हैं करीब 207 करोड़ रुपये के आसपास की रकम। अब ग्रे मार्केट कह रहा है कि 82 रुपये वाला 128 रुपये पर लिस्ट होगा, 46 रुपये के प्रीमियम के साथ, यानी कि यहाँ पर भी 56% के आसपास पैसा बनेगा। इसमें कुछ ऐसी खास बात जिस वजह से ग्रे मार्केट उत्साहित है? देखिए इसकी खास बात यह है कि ये इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स भी बनाती है और ईपीसी कंपनी भी है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, जिसमें कंडक्टर्स, पावर केबल्स, ये सब काम में ये सब और वायर्स का ये मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। और साथ में ईपीसी कंपनी भी है, लेकिन किस क्षेत्र में, पावर क्षेत्र में, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सोलर प्रोजेक्ट्स को या रेलवेज को जो भी ये रहता है, तो ये बिल्कुल ईपीसी कंपनी के तौर पे भी काम करती है। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज नॉट अ प्योर ईपीसी कंपनी। अगर ये प्योर
ईपीसी कंपनी होती तो शायद मार्केट्स को इतना मजा नहीं आता, लेकिन जहां पे मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व हो जाती है बिजनेस मॉडल में, तो मार्केट्स वहां पे थोड़े से पॉजिटिव हो जाते हैं। और इनका रियल स्ट्रेंथ इनकी मैन्युफैक्चरिंग ही है, क्योंकि 70% अगर आप इनका FY26 का रेवेन्यू मिक्स देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है, और बाकी का ईपीसी बिजनेस से आ रहा है। तो इसीलिए इसमें इतना मुझे लगता है कि एक स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल सकती है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ है इसकी वैल्यूएशन। वैल्यूएशन काफी रीजनेबल रखी है इन लोगों ने, और वैल्यूएशन रीजनेबल होने की वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद है। और लंबी अवधि के लिए भी इसमें लगाना हो तो लगाइए, क्योंकि ऑर्डर बुक भी इस कंपनी की बढ़िया लगती है। तो ओवरऑल हमारी तरफ से बिल्कुल सब्सक्राइब की रेटिंग है। 15-16 के पीई मल्टीपल पे आ रहा है, जो कि काफी ज्यादा महंगा नहीं माना जाएगा किसी भी तरफ से। और इस वजह से हम इस आईपीओ में पॉजिटिव है। सब्सक्राइब करिए, लिस्टिंग गेन होने की भी उम्मीद है, और लंबी अवधि के लिए रखेंगे तो भी यहाँ पे अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। ठीक है आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे 1:30 तक आपने बोला था मुझे फ्री कर दीजिएगा, थोड़ा लेट हो गया छोड़ने में, बातचीत लंबी चल गई आईपीओ को लेकर। काफ़ी सारे स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं, आईपीओस भी डिस्कस हुए हैं, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, हमारे पीएमएस की होल्डिंग में या मेरी पर्सनल होल्डिंग में कोई भी स्टॉक नहीं है। और आईपीओस पे जो भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, डेफिनेटली हम हमारे क्लाइंट्स को भी उसमें एडवाइस करते रहते हैं। धन्यवाद संदीप जी, मुझे बुलाने के लिए। आज काफी सारे आईपीओस कवर किए, इसलिए टाइम थोड़ा बढ़ गया, बट होपफुली दर्शकों को यहाँ पे काफी ज्यादा एक आइडिया मिल गया होगा किस तरह से आईपीओ में, कौन कौन से आईपीओ में लगाना है और कैसे। वो धन्यवाद तो संदीप जी वो बुलाने तो के होता लिए। ही है मैम, जब आप जुड़ती हैं तो ये बात तो पक्की है कि आईपीओ के बारे में तो पूरी जानकारी मिल ही जाती है, और सटीक जानकारी मिल जाती है, किस में लगाना है, किस में नहीं लगाना है, क्यों लगाना है, कितने टाइम फ्रेम के लिए लगाना है, कितने लिस्टिंग गेन हो सकते हैं, या फिर लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना है, सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इस बात से तो मैं भी संतुष्ट हूँ। थैंक यू सो मच एज ऑलवेज ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। चलिए, अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर वील नेमाला कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। हर बुधवार आप हमारे लिए डेडिकेटेडली जुड़ती हैं, समय निकालती हैं, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। गुड आफ्टरनून संदीप जी, एंड इट्स अ प्रिविलेज। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मैम, हम आईपीओ सेगमेंट की बात कर रहे थे। आईपीओ में एक सवाल आया था, अभी तक हम सारे आईपीओ डिस्कस कर रहे थे। एक ललिता ज्वेलर्स के नाम से जो कंपनी पिछले हफ्ते लिस्ट हुई है, इसको लेकर हमारे एक दर्शक हैं पिंटू कुमार जी, कह रहे हैं कि मुझे आईपीओ में मिला था, क्या इसमें होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए? नजरिया इनका 1 महीने का ही है। नजरिया सिर्फ 1 महीने का ही है? जी। ओके, तब तो फिर सवाल बुक कर लीजिए, मतलब ओके, डन एंड डस्टेड है। 1 महीने के व्यू पर आपको जब भी ये मिल जा रहा है, तो आपको इसमें आईपीओ में मिला है, जब भी इसमें इट्स टाइम टू बुक, जब भी थोड़ा बहुत लालच करके आपको जो आया हुआ वो जा सकता है, तो इट्स बेटर टू बुक। ठीक है, जो मिल क्योंकि रहा है। आपने समय टाइम बाउंड कर दिया, इसलिए हाँ अगर हाँ। आप बोलते कि थोड़ा सा मैं होल्ड कर दूंगा तो बात कुछ और थी, बट अभी आपने बोल दिया ना 1 ही महीने, नहीं, तो अगर मैं गुंजाइश आपको है, स्ट्रेस नहीं कर नहीं पा नहीं, रही हूँ, अगर मैं जानबूझ गुंजाइश के है, नहीं। अगर गुंजाइश है, हाँ, मान लीजिए इनसे आग्रह कर सकते हैं हम कि अगर थोड़ा व्यू लंबा रख के अगर पैसा बन सकता है तो आप अपना व्यू दे दीजिए, मानना नहीं मानना इनके ऊपर है। यस, तो देखिए, अगर आपके आईपीओ प्राइस से आपके पास में है, अभी 244 के पास में चल रहा है, यू कैन मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 230, क्योंकि जो रिसेंटली 230 का ही मेंटेन करने से नीचे नहीं जाना। इसके बाद इसमें दोबारा एंट्री मिल जाएगी। याद करिए, अद्वैत ज्वेलरी, राम बजू, तो कुछ कुछ पैसा सा होगा इसमें। तो अगर 230 बच गया और उसके साथ ही 265 निकल गया तो ठीक है। अगर 230 ने इसने ब्रीच कर दिया डाउनसाइड, तो फिर रडार पे रखना, कभी ना कभी मैं खुद ही बता दूंगी कि इसमें दोबारा एंट्री किस प्राइस पे कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ टू होल्ड, एक बार 230 के साथ में होल्ड की सलाह है। फ्रेश खरीदारी में फिर मैं अभी मना करूंगी, क्योंकि फ्रेश खरीदारी मुझे लग रहा है कि अद्वैत ज्वेलरी जैसा इसमें कुछ मौका मिलेगा, उसका वेट करेंगे। बट सिंस यू हैव इट विद आईपीओ प्राइस, आपके पास में थोड़ा सा क्वेश्चन है, रख लीजिए इसको। मतलब ठीक आप है, यू नॉट गोइंग टू लूज मच, तो रखिए। बिल्कुल। तो थोड़ा ज़्यादा लंबा व्यू रखिए, 1 महीने से आप इसको 230 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। हो सकता है कि यहाँ पर आपको अच्छे गेंस मिलते हुए नज़र आ सकते हैं।